नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आईसीसी बैंक की तरफ से ई रुपीस वॉलेट आ चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास भी आईसीसी बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो आईसीसी बैंक की ई रुपीस वॉलेट को रजिस्टर करना है, एक्टिवेट करना है, तो कैसे यहाँ पर अपने आईसीसी बैंक के ई रुपीस वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा आईसीसी बैंक के ई रुपीस वॉलेट को कैसे रजिस्टर किया जाता है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ई रुपीस वॉलेट को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है डिजिटल ई रुपी बाई आईसीआईसीआई बैंक। यही आपको सर्च करना है तो आपके पास इसी तरीके से ऐप आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके भी वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंटर, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करना है, दूसरे बार अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेप्ट, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्किप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल पर 2 सिम लग रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही सिम आपको यहाँ पर चूज करना है और आपको वेरीफाई सिम के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके मोबाइल पर जो भी सिम लग रहा है उसी पर नेट चलना चाहिए वाईफाई के द्वारा। अगर आप यहाँ पर प्रोसेस करते हो यहाँ पर आपके सिम वेरीफाई नहीं होगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटा सा चेक बॉक्स, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके जो भी सिम है यहाँ पर इसी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेट ऐप पिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पिन भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके फेस भी सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से आपको यहाँ पर कर लेना है। मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ पर फिंगरप्रिंट ले चुका है और यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में जो भी नेम है वही नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरीके से वॉलेट पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर 6 डिजिट का वॉलेट पिन सेट कर लेना है। यहाँ पर आपने जो भी 6 डिजिट का पिन फिलअप किया है सेम 6 डिजिट का पिन दोबारा आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना है। तो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर वॉलेट पिन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट के जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट, अपने नाम, सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के जो भी 6 डिजिट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने एटीएम कार्ड के जो भी एक्सपायरी महीना और एक्सपायरी ईयर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अगर आप बैलेंस चेक करने चाहते हो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारे यहाँ पर 0 बैलेंस होगा क्योंकि हमने अभी जस्ट वॉलेट को क्रिएट किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको बैलेंस लोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लोड के, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 रुपया के। अगर आप यहाँ पर कॉइन ऐड करने चाहते हो कॉइन के ऊपर क्लिक करना है। 1 रुपया हो गया, यहाँ पर आपको 50 पैसे हो गया और यहाँ पर 1 पैसे। अगर आप यहाँ पर 1 रुपया ऐड करने चाहते हो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 कॉइन ऐड कर चुका हूँ। 50 पैसे की मैंने यहाँ पर 1 कॉइन ऐड कर चुका हूँ और 1 पैसे की मैंने यहाँ पर 1 कॉइन ऐड कर चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आपको नोट ऐड करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। 2 के इसी तरीके से यहाँ पर 10 के, 5 के अपने हिसाब से आपको यहाँ पर लोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर और एक 500 के नोट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैसे लोड कर चुका हूँ। अगर आपको यहाँ
पर माइनस करना है तो आपको क्या करना है, स्वाइप डाउन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर माइनस हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर लोड करके दिखाता हूँ। 500 रुपए के ऊपर क्लिक करके स्वाइप अप किया है, इस वजह से यहाँ पर मेरा अमाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा लोड डिजिटल रूपी, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल प्रोसेस है। अगर आप अदर्स यूपीआई के थ्रू लोड करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है वही बैलेंस मैंने यहाँ पर लोड करने चाहता हूँ, इस वजह से इसी के ऊपर क्लिक रहने दिया। उसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद लोड डिजिटल रूपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने ही काम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर बैक जाके आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर बैलेंस ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ करंट बैलेंस के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको किसी को भी पैसे सेंड करना है, इसके लिए क्या करना है, सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसी तरीके से पेज आएगा तो आपको यहाँ पर वेल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है और अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किसी को पैसे भेजने चाहते हो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा। अगर आपको दूसरा किसी कॉन्टैक्ट नंबर में पैसे भेजना है तो इसी के ऊपर क्लिक करना है, उसी का मोबाइल नंबर फिलअप करना है और आपको यहाँ पर आगे पैसे भेज देना है। अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे भेजने चाहते हो इसी के ऊपर क्लिक करना है। यूपीआई आईडी फिलअप करके भी किसी को भी पैसे भेज सकते हो। अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू पैसे भेजने चाहते हो आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्कैन क्यूआर, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी किसी को भी पैसे भेज सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पर पैसे लेना है दूसरे बंदे से तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपको यहाँ पर कलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कितना पेमेंट लेने चाहते हो वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मान लीजिए किसी से आपको 1000 रुपया लेना है तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से 1000 फिलअप करना है और आपको जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक कर देना है और 1000 रुपया के क्यूआर कोड यहाँ पर इसी तरीके से जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करके जिससे भी आप पैसे मंगवाने चाहते हो उसी से यहाँ पर आप पैसे मंगवा सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस आपके वॉलेट पर आएगा जैसे कि आपको यहाँ पर वॉलेट में कितना बैलेंस है वो दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो जो भी आपके बैलेंस आया है उसी को बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिडीम का ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना है और अगले बंदे ने कितना नोट भेजा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 500 के नोट मैंने यहाँ पर लोड किया था, लेकिन अगर आप किसी से पैसे मंगवाते हो कितना नोट भेजा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 500 के एक है तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 0 हो चुका है और 2 रुपए के 2 नोट है तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 2 बार स्वाइप अप करना है। यहाँ पर 0 हो चुका है। अगर किसी बंदे ने कॉइन भेजा है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। कितना कॉइन है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि 1 पैसे की 1 कॉइन है तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। अब 50 पैसे की 1 कॉइन है तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। तो हमारे यहाँ पर सारे 0 हो चुका है। उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिडीम डिजिटल रूपी, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपको रिडीम डिजिटल रूपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने ही काम करने के बाद जो भी आपने 6 डिजिट का पिन क्रिएट किया था वही 6 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है और आपको ओके में क्लिक कर देना है। तो आपके जो भी बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको स्टेटमेंट को चेक करना है आपके यहाँ पर बैलेंस आया है या नहीं आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा हिस्ट्री, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी चाहते हो आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल वॉलेट को एक्टिवेट करना है, रजिस्टर करना है तो इस वाले प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल रूपी वॉलेट को एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।